छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल उसी तरह कंपनीज एक्ट में भी एक कॉन्सेप्ट है स्मॉल कंपनी। नाम भले स्मॉल हो लेकिन इसके बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस काफी पावरफुल होते हैं। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट स्मॉल कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 में। अब बच्चों, कंपनीज एक्ट में ये स्मॉल कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? छोटे बिजनेसेस को अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन से रिलीफ देना। देखो, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में स्मॉल बिजनेसेस इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, प्रॉफिट्स क्रिएट करते हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसीलिए लॉ ने भी ये समझा कि हर कंपनी को सेम लेवल का कंप्लायंस बर्डन देना फेयर नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, स्मॉल कंपनी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेपरेट नहीं होता। मतलब पहले कंपनी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर होती है, उसके बाद पेड अप कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पे उसे स्मॉल कंपनी क्लासिफाई किया जाता है। अब सवाल यह है, कौन सी कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाएगा? उसके लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। नंबर 1, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10 करोड़। नंबर 2, कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब यहां भी गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100 करोड़।